Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is rational numbers. तो जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स की वैरायटीज़ है, हमें उनको देखना है और यहाँ पर उनके ऑपरेशन देखने हैं। जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो ये वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड इसमें जो क्यू होता है इट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग दैट इज रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग rational numbers. A rational number is said to be in the lowest or standard form when the only common factor between the numerator and denominator is 1. So this is our rational number. Okay. So अब हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर जिसमें दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव, या दोनों ही क्या होंगे, निगेटिव होंगे। देन वी आर हैविंग नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ एक ही पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इफ पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड एन इज अ नॉन इंटीजर, देन पी बाई क्यू दैट इज पी टू एन क्यू इंटू एन। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होंगे, हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो उसके लिए आप या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर आप सेम नंबर से डिवाइड करें। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेजेंटेशन ऑन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा हम उसको जितने डिनोमिनेटर्स होंगे उतने पार्ट्स को में एक नंबर का गैप माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो भी रेशनल गिवन होगा उसमें हम ये बार्स बनाएंगे एंड उसकी चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें हम क्या देखेंगे, अपना पॉजिटिव नंबर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन ही। तो कंपैरिजन करने में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या आगे बने। तो चलिए वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे कंपैरिजन, देन आगे देखते हैं। नथिंग एल्स इज हियर। चलिए हमारा अपनी एक्सरसाइज फॉर दैट इज 1.1 एंड यहाँ पर हम देखते हैं ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। ओके, तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं जस्ट लाइक सेकंड पार्ट। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करें, रेशनल नंबर प्लॉट करना है हमें 4/7 और डिनोमिनेटर 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में एक नंबर है 0 to 1, तो उसमें हम कितने बार्स बनाएंगे, 7। तो 7 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो उसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये जो है दैट इज 4/7। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, गिव द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए यहाँ से पिक करते हैं हम लोग दिस पार्ट। अब देखिए जो नंबर है इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं उनसे हमें क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड करना है। जस्ट लाइक इसको 4 से करेंगे तो 4 4 द 16, 4 से करेंगे तो 6 4 द 24 एंड 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 1 द 4 एंड 6 4 द 24। तो ये हो गया हमारे पास 1/16 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/16 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब देखिए कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे लाइक 5/2 और यहाँ पर है 1/4। तो अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं आप विच वन इज ग्रेटर दिस वन, तो दिस वन इज अ ग्रेटर वन। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पे 8 में हमें बोलेगा राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9/-16 कितना हुआ, 9/60। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसको ले लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन एंड देखिए सारे नेगेटिव है, ठीक है, तो और सब के डिनोमिनेटर्स क्या अलग अलग। तो पहले आप दिन के क्या लेंगे एलसीएम, जस्ट लाइक 42 then 28 40 and this is 7। तो चलिए 7 से बैठ गई है 1, दिस इज 2, 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा 42, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो हो जाएगा 2 1 1 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम 7 टू द 14 टू द 28, 28 into 3, 8 से 24, this is 2 3 to 78, so this is our 84। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सबको चेंज करना है डिनोमिनेटर्स को 84। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, तो ये हो गया -4/7 इंटू 84 करना है क्योंकि हमारे पास एलसीएम ही यही है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है, दैट इज 12 4 ज़ा 48 बाय 12 7 ज़ा 84, ठीक है, -9/14 करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ सॉरी 7 14, यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 ज़ा कितना होता है -54/84। देन उसके बाद हमारे पास है 28, वेट, तो पहले इनको लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 13/-28 और -23/42, ठीक है, चलिए अब मुझे जो डिनोमिनेटर है वो 84 बनाना है, तो 84 बनाने के लिए हम यहाँ पर ठीक किससे मल्टीप्लाई करें, ये कितना है हमारे पास 28, जहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 ज़ा 39/84, यहाँ पर करेंगे 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पर हम 2 से करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -46/84, तो ये हो गया माइनस एंड दिस इज माइनस। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं अब किस में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहेगा, चलिए तो यहाँ पे आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये करेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से 2 और एंड करेंगे इसको लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 3954, तो सबसे छोटा हो यहाँ पर -54, सॉरी इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे ना कि इक्विवेलेंट वैल्यू, हम इसमें लिखेंगे -9/14। अब इससे बड़ा नंबर लिखेंगे, ये हो गया फिनिश, देन उसके बाद आता है -48/84, तो यहाँ पे लिखेंगे -4/7, देन इससे बड़ा देखेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 46 एंड -23/42, देन इससे बड़ा आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास +13 ठीक है, इस टाइप से हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप सेम इसी टाइप से करेंगे एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आता है यहाँ पर फर्स्ट दैट इज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आता है केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में देखिए पहला आना चाहिए यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर्स होंगे, केस 2 में हमसे बोलेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो केस 1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर लेके उनके डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे एंड दैट्स इट। ओके, एंड अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम उनके एलसीएम लेंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। सॉरी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स।
द फर्स्ट इज प्रॉपर्टी वन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा रेशनल नंबर का। एंड द सेकंड इज प्रॉपर्टी टू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर आपके पास इनका ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन में तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट इज थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करनी होती है, आप पहले इन दो की ग्रुपिंग करें एंड लास्ट रेशन नंबर्स की ग्रुपिंग करें, देन सॉल्व करें, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी फोर, दैट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी भी रेशनल नंबर में आप जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, पी बाय क्यू। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी फाइव, दैट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि जो आपका रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी बाय क्यू। ठीक है, तो चलिए सब हो गया हमारा। ओके, नाउ वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट एंड इसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 बाय -11 प्लस -6/11। देखिए, माइनस हम नीचे लगाएं ऊपर लगाएं बात तो सेम ही रहेगी। हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, दैट इज 11, तो हमने उसको -4 प्लस माइनस करेंगे तो -6, तो दैट इज -10/11। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इनको ऐड करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे आ गया थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास -3/11 एंड एड 5/9। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, एंड यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो 9 3 ज़ा 27, दैट इज 55। ठीक है, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 55 minus 27, this is 8. 4 minus 2 is 2. So we are having 28. So this is our answer. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे बोले गया fill in the blanks। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, तो ये हमारा पार्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो क्या आंसर सेम आएगा डिफरेंट। हमने लास्ट में लिखा था, इसको पहले लिख दिया, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2/5। अगर आप किसी में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं, मतलब साइन चेंज करके लिखते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, इसका अपोजिट साइन, जस्ट लाइक -7/15। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। ठीक है, चले तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या ये सच्ची में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ओके, तो ये हमारे पास है 10 लाइन, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर हमने y प्लस जेड का कॉम्बो लिया था और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें हम इसको कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, और इक्वल टू आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हो गया है दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स कितना है हमारे पास 3/4, वाई कितना है हमारे पास 2/5, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -4/7। सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 2 ज़ा 8। चलिए इसको करेंगे तो 8 5 13, दिस इज 23/20 प्लस माइनस करेंगे 4/7। चलिए इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 140। तो यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 20 से। तो इसको देखिए 7 से 21, दिस इज 2 7 2 40 15 16 -4 2 8 एंड 0। यहाँ पर करेंगे 1 एंड दिस इज 8 2 16 एंड दिस इज 140। ठीक है, ओके, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी है।
3/4 प्लस 2/5, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4/7। इसमें हमें इसका कॉम्बो बनाना है, तो चलिए इस बार राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 3/4 प्लस को सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर 5 से, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3/4 प्लस 7 टू द 14 माइनस 20/35, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3/4 एंड यहाँ पर देखिए तो हम पर आ जाएगा -6/35। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो दैट इज 140 एंड इधर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 इंटू 3 एंड यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4, ओके। तो चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आ गया है दैट इज 5 से 15 कैरी का 1 इज 9 10 एंड हियर वी आर हैविंग 24 एंड दिस इज 140 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाए 81/140, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड के एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया था सेम, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंप्लीफाई के लिए एंड चलिए यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ थर्ड पार्ट। ओके, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो मैं सबको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करता हूँ, 2/5 में मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 8/3 की मल्टीप्लाई 5 से करेगी, 4/5 की मल्टीप्लाई 3 से करेगी एंड -2/3 की मल्टीप्लाई 5 से करेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर 6/15 प्लस 8/5 = 40/15 प्लस 12/15 माइनस 10/15, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर सब पे सेम आ गए हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस 40 प्लस 12 माइनस 10, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 40 50 58 माइनस 10/60, दैट इज 48/15। आप इसको 3 से सॉल्व करेंगे तो 16 3 से 48 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 16/5 एज आंसर, क्लियर। और ये तो यहाँ पर सब कुछ आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप इनको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर गिवन है। तो पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर आप दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी सेकंड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। सेम गोज विद थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ये भी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। अगर आपने ग्रुपिंग चेंज की तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, जब भी फ्रॉम लिखा होता है तो हम पहले नेक्स्ट अपना रेशियो नंबर लिखते हैं, देन सब्ट्रैक्ट, देन अपना बाकी का रेशियो नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो इनका एलसीएम लेंगे, देन क्या होगा, दैट इज 8 9 72। तो 9 7 कितना होता है 63, तो यहाँ पर हो जाए -63 एंड 8 4 32। So minus minus will become plus. So this is 5 and this is 9. So we are having 72 as our answer. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सब गिवन है, तो ये आप इजीली कर भी सकते हैं। चलिए तो उसके बाद हम चलते हैं सिंप्लीफाई के क्वेश्चन पर।
तो यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर से 12, 48, 4 एंड 60, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो हमें कुछ ना कुछ करके इनका डिनोमिनेटर चेंज करना है, तो 23/12, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस, ये तो ऑलरेडी 48 है तो उसमें कुछ चीज़ नहीं करना, प्लस 1/4 करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो 12 4 ज़ा 48, माइनस 1/6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 8 ज़ा 48। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो 4 3 ज़ा 12, कैरी का 1, दिस इज 92। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 12/48 एंड यहाँ पर आ जाएगा -8/48। अब देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम आया तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 92 -11 + 12 -8। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 is 1, 9 - 1 8, इधर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 - 8 is 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1, दिस इज 5 एंड दिस इज 85/40, सॉरी 84, सही तो था। चलिए 48, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर, इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 पे कर लेते हैं, ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। सो हियर वी आर हैविंग फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सम 4/7 + 8/9, इसको करेंगे 7 9s are 63, 9 4s are 36 and 8 9s are 8 7s are 56, तो हो जाएगा 0 एंड दिस इज माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/63। क्लियर, अब यहाँ पर डिफरेंस में अगेन सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। -5/40 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो 14 3 से कितना होता है 42, तो उसकी करेंगे तो -15 एंड यहाँ पर आ जाएगा +14, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा -1/42। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे -20 और 63 -1/42। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉमन क्या है, मतलब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉमन तो मुझे लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 42 एंड 63। 7 से करेंगे तो 7 से इधर 42, 7 9 63, देन 3 से करेंगे दिस इज 2 एंड 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3 2 3 3 9 एंड 7 2 40, 140 -40 126, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 126। ये है हमारे पास 7 9 63, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर हमें किसे करना पड़ेगा 3 से। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा -40 + 3/126, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 37/126, वो भी माइनस। ठीक है, चलिए
उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, बाकी आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो आप नोमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। अब ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको देख लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज में यहाँ पर फर्स्ट दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप दो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज आर रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो रेशनल नंबर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज करते हैं, मतलब पहले बाद में, ठीक है, जस्ट लाइक दीज टू रेशनल नंबर्स, तो आपके पास तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए इसके बाद आता है प्रॉपर्टी 3 दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप ग्रुपिंग अलग अलग बनाते हैं देन प्रोडक्ट करते हैं तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 5, तो यहाँ पर आता है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे रेशनल नंबर से कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है 1, तो वो क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 6 दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, देन प्रॉपर्टी 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद किसी को मल्टीप्लाई के लिए रखते हैं, तो या तो आप इन दोनों ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर इसकी आप फर्स्ट रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, या इसकी आप सेकंड रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडिशन करेंगे। तो दोनों से ही हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करें, पी बाई क्यू एंड डिवीजन बाय आर बाय एस। तो पी बाई क्यू इंटू रेसिप्रोकल ऑफ आर बाय एस करें, जस्ट लाइक पी बाई क्यू इंटू एस बाय आर। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपको पहले डिवीजन साइन गिवन हुआ, देन उसका आप रेसिप्रोकल करोगे प्लस मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करोगे, और जो आपका नेक्स्ट रेशनल नंबर आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टी बोले क्लोजर प्रॉपर्टी सी। अगर आप दो रेशियो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उनका जो भी आपके पास क्वेश्चन निकलेगा वो क्या होगा, रेशियो नंबर होगा। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लाइन नहीं करते, क्योंकि आपके पोजीशन या क्या था ये, हाँ, ग्रुपिंग चेंज करने पर आपके आंसर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4 दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सही। देन अगर हम सेम रेशनल नंबर को सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 4/3 डिवाइड बाई 4/3 वी आर हैविंग 1। चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अपने एक्सरसाइज 1.4 पर, एंड यहाँ पर बोलेंगे हमसे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए से यहाँ पर है 5/9 आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/15 से, तो आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, ये हो जाए 5/5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। ठीक है, कुछ बचा है यहाँ पर, हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर बचा हुआ है 9। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों ही यहाँ पर कैरी हो जाएंगे, एंड दिस वन विल हैपन। ठीक है, तो ये ए इंटू बी इंटू सी है, ए इंटू बी इंटू सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसका ग्रुप बना लेते हैं, एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज रख लेते हैं, जस्ट लाइक 3/2 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 4/7 और सी कितना है 2/5। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को। चलिए तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 4 2 ज़ा 8 7 5 ज़ा 35। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 इंटू 8/2 इंटू 35। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 3 से 12/35।
क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो a कितना है हमारे पास जस्ट लाइक 3/2, b कितना है हमारे पास 4/7 एंड c कितना है हमारे पास 2/5। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड को, तो इसमें हम ग्रुपिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 2 2 4 3 2 6/7 इंटू 2/5। 6 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 5 करेंगे तो दैट इज 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ गए, तो हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ओके, तो चलिए ये भी सेम इसी टाइप का, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल। तो आप क्या करेंगे 1/-7। अगर हम इनकी बात करें तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, जैसे 9/-5। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं, तो ये है -6/17 के मल्टीप्लाई करें 5/9 से करें, या 5/9 के मल्टीप्लाई -6/17 से करें। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे सेट। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें, दैट इज 8/9 डिवाइडेड बाय 4/-3। तो आपका इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप इस डिवीजन का क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ जाएगा -3/4। 3 1 3 एंड 3 3 9। यहाँ पर कहेंगे 4 1 4, 4 2 8। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज 2 1 2 एंड हियर वी आर 3 1 3 एंड माइनस प्लस एज माइनस। ओके, तो इस तरह से आपको डिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 आप पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको इनके सम से इनके डिफरेंस को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सम इज डिवाइडेड बाय डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम इनका सम पे 2/3 प्लस 3/2, देन इसको डिवाइड करना है, इनके डिफरेंस से 2/3 माइनस 3/2। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, इसको करेंगे तो 2 2 4, 3 3 9 एंड 3 2 6। ठीक है, इसको करेंगे तो 9 प्लस 5 प्लस 4 दस 30/6। यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 2 2 4 माइनस 3 3 9/6। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -5/6। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, जस्ट लाइक 13/6 डिवीजन की में आएगा मल्टीप्लीकेशन, उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस। अब 6 से 6 कैंसिल आउट एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 13/-5। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये सब तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर है हमारे पास लॉ ऑफ ट्रिचोटॉमी। ट्रिचोटॉमी, तो इसमें हमें देखना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, कि अगर आपके पास कोई भी दो इक्वलेशन नंबर्स हैं, तो अगर आप दोनों साइड उनको ऐड ही करते हैं किसी भी रेशनल नंबर में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन, अगर आप किसी में भी, जैसे मान लीजिए ये ऑलरेडी बड़े रेशनल नंबर्स था, आप इन दोनों ये दोनों रेशनल नंबर्स ऐड करते हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, देन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन,
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं एंड t इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अगर कोई ग्रेटर है तो आप दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर है लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। तो इसमें हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे बताइए p बाई क्यू इज ग्रेटर देन r बाई एस इज ग्रेटर देन t बाई यू एंड p बाई क्यू इज ग्रेटर देन t बाई यू। तो इसका मतलब देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, दिस वन, एंड देन उसके बाद आगे ये जो किससे बड़ा है, t बाई यू से ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये दोनों इससे बड़े हैं, ठीक है, ये इनसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने हुई, रिलेशनशिप कि कौन सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कंपैरिजन का मेथड है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता हम कुछ क्वेश्चंस के मैंने आर एक्सरसाइज 1.5। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो बोले गए फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर्स। ओके, तो देखिए आपके पास थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट इज फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -6 एंड 4/5। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा -30/5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक 3/5, देन 2/5, 1/5 एंड 0/5 कुछ। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। और तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। दैट इज आर एक्सरसाइज 1.6। ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a train travels a distance of 1000 kilometer 400 meter in this hours and 30 minutes. What is the speed? अब देखिए जो स्पीड होती है हमारे पास, उसकी यूनिट होती है जस्ट लाइक किलोमीटर पर आवर या फिर होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो हमें या तो इन दोनों को किलोमीटर में करना पड़ेगा और आवर्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, उसको देखेंगे तो दैट इज, तो ये था हमारे पास 1000 किलोमीटर एंड 400 मीटर। इसको करेंगे तो 1000 प्लस 400/1000 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, सॉरी, तो हो जाएगा 0.4। तो 1000.4 किलोमीटर, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम। अब टाइम यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में, तो 15 1/2 आवर एंड 30 मिनट्स है। तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं हम लोग। दैट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन। दैट इज 15 1/2 किलोमीटर एंड 30, सॉरी, 15 1/2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 1/2 एंड 30 मिनट्स इज ऑल्सो 1/2। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16 आवर्स। Now we have to find out the speed of a train. So the speed of our train is distance upon time. यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस हमारे पास 1004 किलोमीटर अपॉन 16 आवर्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 4 ज़ा 425 तो 1। ठीक है, इसको फिर से 4 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24। देन यहाँ पे 10 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। देन डेसिमल 21, 4 5 ज़ा 20, फिर बचा 1। देन 4 2 ज़ा 8 5। तो 62.525 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्पीड। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे विद स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से था आगे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चल, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।